मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी रिमार्केबल पर्सनैलिटी, एक विजनरी लीडर के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने अपने लीडरशिप और विजन से दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदलने का सपना देखा है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन को सफलता तक पहुंचाया है। वो महान व्यक्तिमत्व है नादेजदा कोसारेवा। नादेजदा कोसारेवा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC मतलब UST की जनरल डायरेक्टर है, जो इको फ्रेंडली और हाई स्पीड अर्बन और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करने वाली कंपनी है। नादेजदा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के जनरल डिजाइनर डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की की पत्नी है। कोसारेवा का काम कंपनी की ऑपरेशंस को मैनेज करना, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट को गाइड करना और प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है। उनके पोजीशन में रोजाना के बिजनेस ऑपरेशंस, स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और कंपनी की विजन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। Умных, безопасных и эффективных решений UST. Мы стремились к тому, чтобы каждый наш новый проект становился эталоном в транспортной индустрии, объединяя инновационные технологии с экологической ответственностью. И вот в очередной раз, забрав все, оставив нас фактически ни с чем, компаньоны ушли развивать свой бизнес. Но Анатолий Эдуардович не отчаивался. Работая каждый день. उनकी स्पेशलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1, लीडरशिप और मैनेजमेंट। नादेजदा का प्राइमरी रोल कंपनी को लीड करना है ताकि UST के एम्बिशियस गोल्स सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के जरिए ट्रांसपोर्ट को रिवॉल्यूशनाइज करके पूरे हो सके। वो इंश्योर करती है कि UST के प्रोजेक्ट्स स्मूथली प्रोग्रेस करें, शेड्यूल पर रहे और बजट के अंदर रहे। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक विजन। वो UST की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को शेप करने पर काम करती है, ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी एक्सपांड करने, पार्टनरशिप सिक्योर करने और मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने पर फोकस करती है। नंबर 3, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज। कोसारेवा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को स्टीयर करने में एक्सपर्ट है, खासकर ग्रीन ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में। वो यह देखती है कि कंपनी की इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन हो। नंबर 4, ग्लोबल एक्सपेंशन। उनकी लीडरशिप के अंडर UST ने अपने प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपांड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करना ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को स्केल किया जा सके। नादेजदा कोसारेवा की स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रैटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में है, जिसमें उनका फोकस सस्टेनेबल और फ्यूचर फॉरवर्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर होता है। एनाटोली यूनिट्स्की और नादेजदा कोसारेवा इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस के लिए दुनिया में एक लीगेसी क्रिएट करने का मतलब दुनिया में एक विरासत करने का जज्बा रखते हैं। नादेजदा ने फोर्ब्स मैगजीन के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं बल्कि इंसानियत और एनवायरनमेंट के भलाई पर फोकस्ड है। इन आर्टिकल्स में नादेजदा ने पोल्यूशन, कंजेशन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस पर जोर दिया, जो आज के युग में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। फोर्ब्स ने इन आर्टिकल्स को पब्लिश किया है, जो ये दिखाता है कि उनका इम्पैक्ट और रिलेवेंस ग्लोबल है। दोस्तों, फोर्ब्स क्या है और कैसे काम करता है, फोर्ब्स में कैसे बनती है जगत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट, यह समझने के लिए हमने ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2024 को ग्लोबल रिचनेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लॉन्च किया। वो वीडियो देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं UST.INC पर 25 सितंबर 2024 को नादेजदा के फोर्ब्स मैगजीन में छपी हुई न्यूज के बारे में, और फिर देखते हैं कि 20 सितंबर 2024 को फोर्ब्स मैगजीन के उस आर्टिकल में क्या छपा है, उसे समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
यह है मित्रों यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी की वेबसाइट ust.inc। अब देखते हैं इस कंपनी की टीम। यहां चलते हैं टीम पर। यह है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाली आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की टीम। देखिए ऐसे ऑफिसेस है। ये मैनेजमेंट, जनरल डिजाइनर एंड बोर्ड चेयरमैन ऑफ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी एनाटोली यूनिट्स्की। मित्रों ये है डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की, द वर्ल्ड इंजीनियर, और ये है जगत के जीनियस इंजीनियर जिन्होंने यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन किया है, अन्वेषण किया है। यह है जनरल डायरेक्टर नादेजदा कोसारेवा। तो ये ध्यान में रखना मित्रों कि एनाटोली यूनिट्स की ये जनरल डिजाइनर है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के, और नादेजदा कोसारेवा ये जनरल डायरेक्टर है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के, और सीईओ भी है। और ये देखिए प्रमुख टीम, सुपरवाइजर्स ऑफ अवर की डिविजन्स। ये यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की प्रमुख टीम है। अब चलते हैं यहां न्यूज पर, देखते हैं न्यूज फीड में। और ये देखिए न्यूज, ये 25 सितंबर 2024 की जो न्यूज आई है, द ओपिनियन ऑफ यूएसटी आईएनसी जनरल डायरेक्टर इन फोर्ब्स, व्हाट ट्रांसपोर्ट डज एन अर्बनाइज्ड वर्ल्ड नीड। चलो इसे ओपन करते हैं इस न्यूज को। The opinion of UST INC's General Director in Forbes, what transport does an urbanized world need? देखिए, Nadezhda Kosareva shared her expert opinion in the authoritative financial and economic magazine Forbes. In her analytical article, the General Director of UST INC discussed the type of transport needed to reduce road accidents and address environmental pollution. Nadezhda Kosareva identified this type of transport as one that does not rely on the world's natural resources. Examples include electric buses, subways, streetcars, monorails, and UST transport, all of which are considered low carbon and emission free. In contrast, electric cars do not fall into this category. Their batteries typically last about 5 years, and their production requires energy from fossil fuels with unresolved issues surrounding their disposal. UST INC's General Director emphasized the efficiency of public transport compared to private vehicles in terms of space utilization. She also highlighted the benefits of moving public transportation to the second level, which would make logistics more predictable and transportation much safer. Read the original Forbes publication here. चलो मित्रों, इसे हम समझ लेते हैं इंग्लिश में, कि जिसमें हिंदी भाषा भी हो और जिसमें इंग्लिश भाषा भी हो, दोनों का भी इस्तेमाल करके यह बड़ा आसान हो जाता है समझने में। यूएसटी आईएनसी के जनरल डायरेक्टर का फोर्ब्स में विचार, शहरी दुनिया को किस तरह के परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। 26 सितंबर 2024 नादेजदा कोसारेवा ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन प्रख्यात वित्तीय और आर्थिक मैगजीन फोर्ब्स में शेयर किया। अपने एनालिटिकल आर्टिकल में UST.INC की जनरल डायरेक्टर ने उन ट्रांसपोर्ट के प्रकार पर चर्चा की जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी है। नादेजदा कोसारेवा ने इस प्रकार के परिवहन की पहचान ऐसे परिवहन के रूप में की जो दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक बसेस, सबवेज मतलब मेट्रो ट्रेन, स्ट्रीट कार्स मतलब ट्राम गाड़ी, मोनोरेल्स और यूएसटी ट्रांसपोर्ट शामिल हैं, जो सभी लो कार्बन और इमिशन फ्री माने जाते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक कार्स इस कैटेगरी में नहीं आती। उनकी बैटरीज आमतौर पर लगभग 5 साल तक चलती है और उनकी उत्पादन में फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनके डिस्पोजल मतलब निपटान के लिए अभी भी समस्याएं हैं।
यूएसटी आईएनसी की जनरल डायरेक्टर ने प्राइवेट व्हीकल्स की तुलना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह उपयोगिता को लेकर बात की। उन्होंने यह भी हाईलाइट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सेकंड लेवल पर ले जाने से लॉजिस्टिक्स और अधिक पूर्वानुमान योग्य मतलब प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। यह है फोर्ब्स की वेबसाइट या फोर्ब्स की मैगजीन, ऐसा भी आप बोल पाएंगे क्योंकि जैसे ये न्यूज़ है ये तो मैगजीन में ही आती है। यह है forbes.com। तो ये आर्टिकल फोर्ब्स में नादेजदा कोसारेवा ने लिखा है। नादेजदा कोसारेवा फोर्ब्स काउंसिल मेंबर भी है, फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल पोस्ट। और यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ है 20 सितंबर 2024 को फोर्ब्स मैगजीन पर। और आपको तो पता है नादेजदा कोसारेवा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी की सीईओ भी है। इतना बड़ा व्यक्तिमत्व, और फोर्ब्स पर भी बड़े बड़े व्यक्तिमत्व के न्यूज छपते हैं। बड़े बड़े व्यक्तिमत्व मतलब वर्ल्ड क्लास। तो यह है आर्टिकल का नाम, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ए स्ट्रेटेजिक मूव फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। The discussions on climate change, the control of toxic emissions, and the reduction of pollution are becoming more frequent as business and government leaders around the world seek long-term solutions to these problems. As a forecast, global transport activity is likely to double by 2050 from 2015 levels. While such growth is considered a sign of social and economic progress, it is likely to be accompanied by increased energy demand and higher emission of carbon dioxide, CO2, and air pollutants. In a world becoming increasingly urban, there is a need for transport that suits urban needs and reduces urgent issues such as congestion and pollution. Traffic congestion is one of the major obstacles on the way to socio-economic development. It leads to incremental delay of goods and excessive fuel consumption, increasing emissions and noise pollution. This is an important issue for business leaders as the failure to act could result in an increase in individual journey costs and the paralysis of transportation systems. This is the criteria for such transport. Sustainability. Any mode of transportation that does not depend on the world's natural resources may be considered for this concept. For instance, electric buses, subways, trams, monorails, or string transport, provided that the energy for them is produced without the use of fossil fuels. Such transport may be classified as low carbon transportation, such as vehicles produce very low emissions. Sustainable transport helps to reduce harmful CO2 emissions, thus mitigating air pollution and enhancing urban air quality. I am deliberately not adding the electric cars to this list. Their battery life is short, typically lasting around 10 years. Friends, this is printing mistake, because if you see here in ust.inc, there is clearly written 5 years. See, the batteries typically last about 5 years, and even we know it practically, the battery life is maximum 5 years. So I am clearing this mistake. मित्रों, ये जो 10 years लिखा है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ 5 years चाहिए था। हमें प्रैक्टिकली पता है इन बैटरीज की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ही होती है, तो हमने इसे दुरुस्त कर दिया। सो वंस अगेन आई रीड, their battery life is short, typically lasting around 5 years, and their production requires significant energy from fossil fuels. Furthermore, the issue of recycling these vehicles remains unresolved. Publicity. The utilization of space is more efficient in public transportation than in private transportation. The UITP, Union International Desk Transports Publics, reports that the average number of passengers per car in Europe is 1.3. They note a typical bus can replace an average of 40 cars on the road.
a metro can replace 600 cars, and the RER, Rapid Public Transport System serving Paris and the suburbs, can replace up to 1,500 cars. An electric train comprising 8 carriages with an overall length of approximately 200 meters can require a smaller amount of space than the simplest 2-lane road. Furthermore, in modern megacities, even 8-lane traffic is not uncommon. Another significant benefit of public transportation is its safety record. The UITP's report notes that annually in Europe, there are approximately 120,000 road traffic injuries and 20,000 deaths, of which about 47% are attributed to private vehicles and taxis, 17% to motorcycles, 8% to bicycles, and 0% to buses and coaches. Ecology. This is a significant modern trend that is gaining considerable support on a global scale. The 2023 Sustainable Tourism report by Booking.com, which compiles responses from over 33,000 travelers worldwide, indicates that many people want to travel in the most possible eco-friendly way. Energy efficiency also favors sustainability. So, the widespread adoption of electric transportation could improve the ratio between energy consumed and distance traveled without compromising the quality of the journey for passengers. Transfer to the second level. The transfer of public transport to the second level, if sufficient, could reduce the number of private cars on the roads, make logistics more predictable, and reduce congestion. As a result, urban traffic could become more stable, which in turn could stimulate economic development. Elevated transport stations can become important elements of urban public space, and the network of linear parks and quiet streets for the safer walking and cycling will be extended. A reduction in the number of cars can improve air quality and help reduce the incidence of health issues like respiratory diseases. Above ground, trains offer an efficient and pleasant alternative to city travel, eliminating lengthy journeys, congested roads, and traffic lights, with a great view outside the window. Supporting public transport. In the light of rising energy costs, it is essential to view public transport as a sector of strategic importance. It can serve as a sustainable alternative to personal vehicle mobility and an integral component in the transition to clean, zero-emission fuels. In order for sustainable public transport to flourish, it is essential that developers receive the public support and all necessary development guarantees. Only in this way can public transport make a significant contribution to our economic and social life. Manufacturers of commercial vehicles in the near future should prioritize decarbonizing mass transport, enhancing vehicle performance and fuel efficiency, using carbon fiber, reinforced thermoplastics, and recycled manufacturing scrap to meet fire safety, weight, and volume targets, creating sustainable transportation response to the desire of today's generation to reduce their carbon footprint, to make commuting more predictable and enjoyable, and to transform their neighborhoods by connecting them to the rest of the city. तो ये नादेश दा का आर्टिकल है और यहाँ नादेश दा कोसारेवा की फुल एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है. चलिए ये प्रोफाइल भी देख लेते हैं और उसके बाद आर्टिकल समझ लेते हैं. दोस्तों, ये फोर्ब्स के वेबसाइट पर नादेश दा कोसारेवा की प्रोफाइल है. फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल, नादेश दा कोसारेवा, CEO, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC, मिन्स्क, बेलारूस. और नादेश दा सितंबर 2021 से फोर्ब्स की मेंबर है, बिजनेस काउंसिल में है, बिजनेस काउंसिल मेंबर. और ये देखिए स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और फाइनेंस. इसे करते बंद.
और मित्रों, अभी इस आर्टिकल को हम समझ लेते हैं अच्छे से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए एक रणनीतिक कदम। नादेजदा कोसारेवा, फोर्ब्स काउंसिल मेंबर, फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल, काउंसिल पोस्ट, 20 सितंबर 2024, सुबह 8 बजे। आजकल क्लाइमेट चेंज, टॉक्सिक इमिशंस को कंट्रोल करने और पोल्यूशन को कम करने के बारे में बिजनेस और गवर्नमेंट लीडर्स के बीच डिस्कशन ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इन प्रॉब्लम्स के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस खोजे जा रहे हैं। एक फोरकास्ट के मुताबिक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी 2050 तक 2015 के लेवल से डबल हो सकती है। हालांकि ऐसे ग्रोथ को सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का साइन माना जाता है, लेकिन इसके साथ एनर्जी डिमांड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और अन्य पोल्यूटेंट्स के इमिशंस भी बढ़ने की संभावना है। आज के शहरी दुनिया में हमें ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है जो शहरी जरूरतों को सूट करे और अर्जेंट इश्यूज जैसे कंजेशन और पोल्यूशन को कम करे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में ट्रैफिक कंजेशन एक बड़ी बाधा है। इससे सामान की डिलीवरी में डिले होती है, फ्यूल का एक्सेसिव कंजम्पशन होता है और एमिशंस और नॉइस पोल्यूशन बढ़ते हैं। बिजनेस लीडर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इंडिविजुअल जर्नी कॉस्ट्स बढ़ सकती है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पूरी तरह से कोलैप्स हो सकते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ जरूरी क्राइटेरिया। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता। कोई भी ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता, इस कंसेप्ट के लिए कंसीडर किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस, सबवेज, ट्राम्स, मोनोरेल्स या स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट। बस यह इंश्योर करना जरूरी है कि इनके लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किए बिना प्रोड्यूस की गई हो। ऐसे ट्रांसपोर्ट को लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये व्हीकल्स बहुत लो इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हार्मफुल CO2 इमिशंस को कम करने में मदद करता है। इससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है और शहरों की एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स को इस लिस्ट में जानबूझकर शामिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ शॉर्ट होती है, ज्यादातर 5 साल तक ही चलती है और इनकी प्रोडक्शन में काफी ऊर्जा फॉसिल फ्यूल से ली जाती है। इसके अलावा इन व्हीकल्स का रिसाइकलिंग का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। पब्लिसिटी मतलब प्रचार। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में स्पेस का उपयोग ज्यादा एफिशिएंट होता है। UITP मतलब यूनियन इंटरनेशनल डेस्क ट्रांसपोर्ट्स पब्लिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से यूरोप में एक कार में एवरेज 1.3 पैसेंजर होते हैं। एक सामान्य बस सड़क पर औसतन 40 कार्स को रिप्लेस कर सकती है, एक मेट्रो 600 कार्स को रिप्लेस कर सकती है और RER मतलब पेरिस और उसके उपनगरों में सेवा देने वाली रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1500 कार्स तक रिप्लेस कर सकती है। 8 डिब्बों वाली एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसकी कुल लंबाई लगभग 200 मीटर्स हो, उसे 2 लेन वाली रोड से भी कम जगह की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा मॉडर्न मेगा सिटीज में 8 लेन ट्रैफिक भी आम बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक और महत्वपूर्ण लाभ इसका सेफ्टी रिकॉर्ड है। UITP की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में हर साल लगभग 1,20,000 रोड ट्रैफिक इंजुरीज और 20,000 मौतें होती है, जिनमें से लगभग 47% मतलब 47% प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सीज से, 17% मोटरसाइकिल से, 8% बाईसाइकिल से और 0% बसेस और कोचेस की वजह से होती है। इकोलॉजी मतलब पर्यावरण। यह एक महत्वपूर्ण मॉडर्न ट्रेंड है जिसे वैश्विक स्तर पर काफी समर्थन मिल रहा है। 2023 का सस्टेनेबल टूरिज्म रिपोर्ट जो Booking.com द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें दुनिया भर के 33,000 से ज्यादा ट्रैवलर्स की रिस्पॉन्सेस को संकलित किया गया है। यह दर्शाता है कि बहुत से लोग सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं।
एनर्जी एफिशिएंसी भी सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है, इसलिए पैसेंजर्स के जर्नी की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन का व्यापक रूप से अपनाया जाना ऊर्जा की खपत और ट्रैवल डिस्टेंस के बीच के अनुपात को सुधार सकता है। सेकंड लेवल पे ट्रांसफर मतलब दूसरे स्तर पर स्थानांतरण। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेकंड लेवल पर ट्रांसफर करने से रोड्स पर प्राइवेट कार्स की संख्या कम हो सकती है, लॉजिस्टिक्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकता है और कंजेशन को रिड्यूस कर सकता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि अर्बन ट्रैफिक ज्यादा स्थिर हो जाए, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। ऊंचे ट्रांसपोर्ट स्टेशंस शहरी पब्लिक स्पेस के महत्वपूर्ण तत्व बन सकते हैं और सुरक्षित पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए लिनियर पार्क्स और शांत सड़कों का नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है। कारों की संख्या में कमी से एयर क्वालिटी में सुधार हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिसीजेस, सांसों की समस्याएं जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। जमीन से ऊपर चलने वाली ट्रेन शहरी यात्रा के लिए एक कुशल और सुखद विकल्प प्रदान करती है, जिसमें ना तो लंबी यात्राओं का झंझट होता है, ना भीड़ भाड़ वाली सड़कें और ट्रैफिक लाइट का, और साथ ही ऊपर से खिड़की के बाहर का शानदार दृश्य भी देखने को मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का समर्थन। एनर्जी कॉस्ट्स के बढ़ते दाम को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले एक सेक्टर के रूप में देखना जरूरी है। यह पर्सनल व्हीकल मोबिलिटी का एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बन सकता है और क्लीन जीरो इमिशन फ्यूल्स में ट्रांजिशन का एक अभिन्न अंग भी बन सकता है। सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फलने फूलने के लिए यह जरूरी है कि डेवलपर्स को पब्लिक सपोर्ट और सभी आवश्यक डेवलपमेंट गारंटीज मिले। सिर्फ तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में एक सिग्निफिकेंट योगदान दे सकता है। कमर्शियल वाहनों के मैन्युफैक्चरर्स को निकट भविष्य में प्राथमिकता देनी चाहिए। जन परिवहन को डीकार्बोनाइज करना, व्हीकल परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना, फायर सेफ्टी, वजन और वॉल्यूम टारगेट्स को पूरा करने के लिए कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड थर्मोप्लास्टिक्स और रिसाइकल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप का यूज करना। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण आज की जनरेशन की इस इच्छा का जवाब है, जिससे वो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सके, आवागमन को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और आनंददायक बना सके और अपने पड़ोस को पूरे शहर से जोड़कर बदलाव कर सके। फोर्ब्स में प्रकाशित लेख नादेजदा कोसारेवा, यूनिट्स के स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के सीईओ। मित्रों, फोर्ब्स मैगजीन में नादेजदा के इसके पहले और भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ये है उन आर्टिकल्स की लिस्ट। देखिए, ये 20 सितंबर 2024 का जो आर्टिकल है, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ए स्ट्रेटेजिक मूव फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में तो हमने अभी ही पढ़ा है और समझ भी लिया है। इसके पहले 23 जुलाई 2024 को भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फोर्ब्स में, द इंटीग्रेशन ऑफ हाई टेक बिजनेसेस एंड साइंस, मतलब हाई टेक बिजनेस और साइंस का इंटीग्रेशन। उसके पहले 22 फरवरी 2024 को एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, हाउ कंपनीज कैन प्रमोट ए न्यू हाई टेक प्रोडक्ट, मतलब कंपनीज कैसे एक नए हाई टेक प्रोडक्ट प्रमोट कर सकती है। उसके पहले 14 जून 2023 को एक आर्टिकल छपा था, ए लुक इनटू ऑटोनॉमस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑटोनॉमस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में एक नजर। और उसके पहले 2 अगस्त 2022 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फोर्ब्स मैगजीन पर, हाउ बिजनेसेस कैन हेल्प रीशेप अर्बन ट्रांसपोर्टेशन टू इंप्रूव एयर क्वालिटी, मतलब बिजनेसेस कैसे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को रीशेप करके एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है। दोस्तों, नादेजदा कोसारेवा और उनके फोर्ब्स में छपे हुए आर्टिकल पर का यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज फील फ्री टू राइट इन कमेंट। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो डोंट फील शाय टू हिट लाइक। ऐसे ही जीवन में मूल्य पैदा करने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ग्लोबल रिचनेस यूट्यूब चैनल
and set the bell icon to all. Share this video to those people who need this to awake the interest to know about the beneficial technologies to make the world better. अगर आप भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज मतलब यूएसटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ है, जिसकी कीमत $400 बिलियन से ज्यादा आकी गई है, जिसमें 100 साल के लिए डिविडेंड मतलब लाभांश मिलने वाला है और वह दिन बहुत नजदीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी का को ओनर मतलब सहमालिक बनना चाहते हैं और दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को कम करने में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं और हमसे मतलब ग्लोबल रिचनेस टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम कुछ खास लाने वाले हैं, इंतजार करें। बिल्ड स्काईवे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी।